मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा सब्र तो कर। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू सब्र तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेंगी तुझे भी तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आइए देखते हैं श्रेणी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोग्रेशन। तो पहला होता है आपका समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। दूसरा आपका आता है गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तीसरा आपका आता है हरात्मक श्रेणी, हैरोनिकल या होरोनिकल प्रोग्रेशन। हम जो पढ़ेंगे इनमें से केवल दो को पढ़ेंगे, एक समांतर पढ़ेंगे और एक गुणोत्तर पढ़ेंगे। इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसी का जस्ट अपोजिट होता है ये आपका जो हरात्मक श्रेणी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब पहले हम लोग समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी कोई भी संख्याओं का जो समूह है, जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिए 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब समांतर श्रेणी का जो ये पहला होता है, इसको ए से पहला पद दर्शाते हैं। पहला पद किससे? ए से। ये जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं अंतिम पद, इसी को बोलते हैं यनवा पद। यनवा मतलब यहां से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ये छठवां पद हो जाएगा, यानी यनवा पद ही बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद आता है हमारा इन दोनों के बीच का अंतर, जो दो आया, हमेशा क्या समांतर श्रेणी की यही पहचान होगी कि इनके बीच का अंतर क्या होगा, वो 2 होगा। 2 हो गया, 2 हो गया। इसको बोलते हैं हम सर्वांतर, डिफरेंस। तो क्या भाई, पहला क्या मिला हमें? पहला पद, दूसरा सर्वांतर, तीसरा अंतिम पद। इन तीनों चीजों से मिलकर कोई श्रेणी जो समांतर श्रेणी होती है वो बनी होती है। तो आइए अब फार्मूला देखते हैं 1 by 1 इसका। तो समांतर श्रेणी का जो फार्मूला आपका होता है, Tn अगर निकालना है, यनवा पद इसको बोलते हैं। अगर इसको लिखें हिंदी में, अगर यनवा पद को ऐसे लिखें, यनवा पद, और इसी को बोलते हैं Tn। Tn बराबर क्या होता है आपका? A + n - 1 × d। ये हो गया आपका यनवा पद। जब भी कहीं Tn निकालना होगा तो उसका यनवा पद का फार्मूला होगा A + n - 1 × d। अब इसी में आता है n पदों का योग, जिसे हम डिनोट करते हैं यस यन से। इसका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। और इसी का ही एक फार्मूला और होता है, अगर इसको a मान लें, इस फार्मूले को,
और इसको दूसरे फार्मूले को b, तो n/2 a प्लस यल, मतलब क्या हुआ, पहला पद और अंतिम पद, ये क्या होता है, एक फार्मूला और होता है योग का। तो जब भी कभी पहला पद और अंतिम पद दिया है और पूछ रहा है n पदों का योग, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। और जब भी a दिया है, n दिया है, d दिया है, तो हम किसका फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इसका। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अब आता है हमारा तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला इसका क्या होता है भाई, समांतर श्रेणी में अगर किसी का औसत निकालना है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले फार्मूले बात कर लेते हैं। जो आगे लिखा रहे हैं वो इन्हीं फार्मूलों से निकल कर बनेगा, लेकिन इसको लिखना जरूरी है तो लिख रहे हैं। चलिए, अगर किसी की समांतर श्रेणी में औसत पूछ रहा है किसी का, माने इसको बोलते हैं मीन, माध्य, समांतर श्रेणी में औसत, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ये होता है समांतर श्रेणी में औसत का फार्मूला। माने आप पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, औसत का फार्मूला होता है। और किसी भी औसत का जो समांतर श्रेणी में है, कोई भी संख्या, किन्हीं भी संख्याओं का समूह जो समांतर श्रेणी में है, माने बीच का डिफरेंस समान है, वो अगर आती हैं तो वो क्या होती हैं, समांतर श्रेणी में होती हैं। और उनका औसत क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। अगला फार्मूला देख लेते हैं इसका हम। जबकि औसत का फार्मूला क्या होता है, सही सही, औसत जब किसी संख्या का हम निकालते हैं तो राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, तो यहीं से एक चीज और निकल के आता है कि अगर किसी संख्या का योग निकालना है, जिसको हम दो लिमिट्स के बीच में वाला फार्मूला जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें योग बताना होगा, तो हम इसी फार्मूले को यूज में लेंगे। तो स्टार लगा के लिख लीजिए यही फार्मूले को, इसको। तो राशियों का योग का जब बात करेंगे हम, तो उसमें लिखेंगे औसत गुने उनकी कुल संख्या। और इस फार्मूला को लिख के इस पे आप डबल स्टार लगाएंगे। इसको हम आगे क्वेश्चन में लेंगे। तो अब जो क्वेश्चन हम लिए थे उसको हम देखते हैं यहां पे कैसे उसको सॉल्व करेंगे, यनवा पद कैसे निकालेंगे उसका, और उस संख्या का योग कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था भाई, 4, 6, 8, 10, 12, इसका हमें यनवा पद निकालना है। माने अगर हम बोल दिए अब ये श्रेणी इसी तरीके से चलती जा रही अनंत, कोई पता नहीं कहां तक गई, और पूछा कि इसका 5वां पद बताइए। तो यन बराबर हमें क्या मिला, का 5वां पद बताइए। क्वेश्चन में से दे दिया 5वां पद क्या होगा। तो यन बराबर कितना है, 5, ए बराबर 4, डी बराबर 2। तो टीएन का फार्मूला अभी हम सीख के आए हैं। टीएन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक चीज और, ये टीएन को हम यल से भी डिनोट करते हैं, माने अंतिम पद और यनवा पद दोनों एक ही होता है। तो आप टीएन निकाल रहे हैं तो टीएन लिखिए टीएन, एन का मान 5, ए का मान 4। अच्छा, सर्वांतर कैसे D2 निकाले भाई, दूसरा पद में पहले पद को घटा देते हैं और उसके पहले में से उसका, मतलब ये क्या है, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, इस तरीके से घटा देते हैं अगर D निकालना हुआ। अच्छा, कैसे पता करेंगे भाई समांतर श्रेणी है, ये जो अंतर आता है, माने 6 - 4 अगर कर रहे हो 2 आ रहा है,
अगला D1 अगर निकालिए, D2 निकालिए भाई, 8 - 6 कर रहे हो तब भी 2 आ रहा है। आगे एक संख्या और होती तो उसका अंतर करके, ये जब समान आ जाए तो जान लेंगे क्या है, समांतर श्रेणी में है। जो अंतर होता है D, और नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है, तो उसके लिए अगली श्रेणी होगी। तो ये D बराबर आपका कितना, A बराबर कितना 4 प्लस n का मान 5, 5 - 1, D का मान 2। अब आप इसको सॉल्व करिए, 4 प्लस 5 - 4, 5 - 1 4, और 4 दूना 8, तो 8 4 12, तो पांचवा पद कितना निकल के आया हमारा 12। और इसी संख्या को क्या हम 10 12 15 लिखते, 12 14 लिखते चले गए थे, और उसमें आप पांचवा पद गिन के देखेंगे तो यही 12 आएगा। तो ये कहां तक भाई आप आराम से कर सकते हो, जब आपको पता हो संख्या करने के बाद। मान लीजिए हम 100वां पद पूछ लिए, तो आप बैठ के क्या काउंट करो, पूरा कॉपी भरो, और ये फार्मूला अगर हमें याद है तो पांचवा पद बताने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ले लिए 3 6 8 9, सॉरी 3 6 9 12 का 20वां पद क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, डी निकाल के। डी निकालने का मतलब क्या होता है, दूसरी संख्या में से उससे पहले वाली संख्या घटाना। अगर ऐसा करते हुए जितनी भी संख्याएं उनका मान समान आ रहा है समांतर श्रेणी में, जैसे देख लेते हैं 6 - 3 कितना होगा भाई 3 होगा। अच्छा 9 - 6 भी करेंगे कितना होगा 3 होगा। 12 - 9 कर दिए कितना हुआ 3 हुआ। जब भी ये समान आने लगे, माने दूसरी संख्या में से पहली संख्या या तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पे या चौथी संख्या में से तीसरी संख्या घटाने पर, जब भी मान समान आने लगे ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे भाई समांतर श्रेणी। तो ये तो कंफर्म हो गया समांतर श्रेणी है। तो सर्वांतर कितना निकल रहा है हमेशा 3 निकल रहा है। तो समांतर मतलब सॉरी ए बराबर कितना हो गया 3 आपका मिल गया। अब डी बराबर कितना मिला था अभी 3 मिल गया था। 20वां पद बोला है, यानी n बराबर कितना निकल गया है हमारा 20। तो tn का फार्मूला हमें पता है, tn बराबर क्या होता है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब t 20 बराबर a का मान 3 प्लस n माने 20, 20 माइनस 1 गुना d का मान 3। तो 3 प्लस 19 तिया 57, 20 माइनस 1 19, 19 तिया 57। तो 57 में अगर 3 जोड़ते हैं तो आप कितना आता है ये 60 आता है। तो जो 20वां पद आएगा, अगर आप 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21 लिखते जाते हैं, तो जो 20वां पद आपका मिलेगा वो कितना होगा भाई 60 होगा। अब आइए अगर इसी संख्याओं का योग दिया है समांतर श्रेणी में तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 डैश 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 20 पदों तक का योग क्या होगा। श्रेणी हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 के 20 पदों का योग क्या होगा। तो 20 पदों का योग का फॉर्मूला बताए थे, यन बराबर क्या होता है भाई n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहली बात निकालते हैं, a बराबर हमारा कितना है 1। सर्वांतर कैसे निकालते हैं भाई, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा और पांचवे में से चौथा, इस तरीके से घटाते जाते हैं। अगर समान आता देख लेते हैं, इनका अंतर 3, इनका अंतर 3, इनका अंतर 3, अर्थात d बराबर कितना है हमारा
3 आया। और n बराबर कितना दे रखा है, 20 रखा है। अब n पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं, माने 20 पदों तक का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो यश 20 बराबर n माने 20, 20/2, 2 गुना a का मान 1 प्लस n माइनस 1 माने 20 माइनस 1 इंटू d का मान 1, और ये टोटल एक ब्रैकेट में। अब सॉल्व करते हैं, ये 2 दहम 20, बाहर 10, 2 एक कम 2 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 एक कम 19। अब आप क्या कर सकते हो, 10 गुना 9 2 19 2 21, 21 को आप गुणा करके लाओगे तो कितना होगा भाई, 10, 210। तो इस संख्या के 20 पदों का अगर हमें योग निकालना हो तो वो मिलेगा कितना, 10। अब ये योग होता क्या है एक बार समझ लेते हैं। माने आप इस संख्या को 4 1 5 5 7 5 12 10 22 22 और इसके बाद 13 और 16 इस तरीके से 20 पदों तक आप जब जोड़ोगे तो यही कितना निकल के आएगा, 210। तो हम इसी को फॉर्मूला से यहां देख लेते हैं श्रेणी में। बात समझ में आया, आगे बढ़े। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है लेकिन आपके हौसलों का नहीं, इसलिए अपने हौसले को कभी गिरने ना दे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 डैश 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 54 लास्ट में पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या बताइए। तो जैसे कि ये देखने से ही पता लग रहा है कि कौन सी श्रेणी है भाई, हमारी समांतर श्रेणी है। कैसे दिख रही भाई, दूसरे पद में से अगर उसका पहला पद घटाया जाए और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाए तो दोनों क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं घटा के, डी बराबर आता है कि नहीं सबका। तो 10 माइनस 6 अगर आप करते हो तो 4 होता है, और अगर 14 माइनस 10 करते हो तब भी 4 होता है। इसी तरीके से 18 माइनस 14 करते हो तब भी 4 होता है। तो सर्वांतर यानी डी कितना मिल गया हमको, 4 मिल गया। तो डी का मान कितना है भाई, 4। ए का मान कितना आया, 6। अब n की संख्या निकालनी है, कितने पद हैं। तो फॉर्मूला जैसे हमें पता है क्या, tn बराबर क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी फार्मूला को हम लोग पे हम रख के देखेंगे इसको। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान कितना है भाई, लास्ट पद अगर हम यहां पे लिखें L बराबर 54 है, तो 54 रखिए। 54 बराबर a का मान 6 प्लस n का मान पता नहीं है तो n का मान है n माइनस 1। डी माने कितना है भाई आपका, 4 है। और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। 54 बराबर 6 प्लस n माइनस 1 माने 4n माइनस 4, और ये इधर आएगा क्या, 6 4 10, या 6 में से अगर 4 जाता है तो 2, और 2 को इधर ले आओगे 52, इधर ले आएंगे तो 52, और इधर 4n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 52/4। अब आप भाग दोगे, 4 एक कम 4 और 4 तिहाई 12। तो n की संख्या माने पदों की संख्या इसमें कितनी है, ये 54 तक पदों की संख्या क्या है आपकी, 13 है। माने जो 13वां पद होगा आपका वही 54 होगा। तो ये हुआ हमारा n निकालना, माने पदों की संख्या भी अगर लास्ट टर्म दिया है तो उससे निकाल सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 प्लस 7 डैश 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 87 के पदों की संख्या तथा इनका योग, माने पदों की संख्या माने
Tn। पदों की संख्या माने n, आपको n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना माने पदों का योग ज्ञात करना है, तथा पदों का योग क्या होगा, यानी Sn ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं हम। a बराबर क्या मिल गया हमको, 1। l बराबर कितना है, 87। और 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका कहने का ये मतलब हुआ कि ये सब क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो d बराबर कितना, 2। अब क्या करोगे आप, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे रख देंगे, हमारा n का मान आ जाएगा। तो l बराबर कितना है, 87, a माने 1 प्लस n माइनस 1, d का मान 2। अब 87 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, और माइनस इसमें से अगर आप घटाते हो, 1 2 में से अगर 1 घटाते हो तो 1 आता है, और 1 को इधर ले आओगे तो प्लस में, माने 88 बराबर 2n। तो n बराबर कितना, 44। पदों की संख्या आपकी कितनी हो गई, 44। अब हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे, और योग का फार्मूला जैसे हमें पता है, Sn बराबर क्या होता है। अब हमें यहां से किसका मान मिल गया, n का मान कितना मिला भाई, 44। अब Sn का फार्मूला 2 लिखवाए थे, एक n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पहला फार्मूला था, और एक दूसरा फार्मूला लिखाए थे n/2 l a प्लस l। तो इस फार्मूले पे रख के इसका मान याद कर लेते हैं। तो Sn, हालांकि उस भी फार्मूले पे रखोगे a और d का मान और इसका nवां पद का मान रखोगे तो सब आ जाएगा, लेकिन हमें जल्दी से लगाना है, तो इससे s कौन सा, 44, n/2 माने 44/2, a का मान 1, l का मान 87, और सॉल्व कर देते हैं, 44 पदों का योग आ जाएगा, ये 22 गुना 88। अब गुणा करना, जैसे हम जानते हैं 60 में 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 1 33, बचा कितना 3, और 8 दूनी 16, 3 19। तो इसका आंसर निकल के कितना आया, 44 पदों का योग 1936। तो ये हुआ हमारा समांतर श्रेणी के पदों का योग और उनकी संख्या निकालना। अब और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ज्ञात कीजिए कि दी गई श्रेणी में कितने पद हैं और आपकी श्रेणी दी हुई है 20, 25, 30, 35 डैश 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 130 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को हमें लगा के कमेंट सेक्शन में जो आंसर आता है उसे बताओगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ज्ञात कीजिए कि श्रेणी, ज्ञात कीजिए कि श्रेणी 1, 3, 5, 7 का डैश 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 का कौन सा पद 55 है। तो जैसे कि हमें पता है पहला पद क्या है, 1, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर कितना है इसका 2। अब मान लिए कि n माने t पद कितना है 55 है। अब यहां से हमको n का मान निकाल लेंगे। तो 55 बराबर क्या है भाई, n पद का फार्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पर रख के देख लेते हैं। तो a का मान 1 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है, पता करना है, d का मान 2। अब 55 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, इसमें से इसको घटाइएगा कितना, -1, -1 को इधर ले आइए 56,
56 बराबर 2n, n बराबर 28। तो पदों की संख्या कितनी मिल गई भाई? इसका जो क्या है आपका 28वां पद क्या है? 55 है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस इस पे जो बेस्ड है हुए। अब आगे देखते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका 3, 13, 23, 33 डैश 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 का 24वां पद क्या होगा और इसके 24 पदों का योग क्या होगा? आप इन दोनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर हम दे देते हैं, जो भी है क्वेश्चन नंबर आप लोग पहला दिए थे वो सॉल्व करने वाला पहला, ये हो गया दूसरा। तो आप दूसरा करके आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन हमारे सामने, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए यदि, क्वेश्चन क्या है भाई? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए यदि उसका 8वां पद 39 है तथा 12वां पद 59 है। कौन सा भाई? 8वां पद क्या है? 39 है और 12वां पद क्या है? 59 है। तो हमें पता है टीएन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पे रख के देख लेंगे। तो 39 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन का मान कितना है यहां से? 8, तो एन माइनस 1 माने 8 माइनस 1, डी मतलब डी। और यहां पे भी क्या भाई? टी बराबर कितना है? 59, 59 बराबर ए प्लस एन माइनस एन माने 12, 12 माइनस 1 इंटू डी। अब 39 बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस 7 डी। 59 बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस 11 डी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण नहीं सॉल्व करना आता है तो हमने पीछे वीडियो डाल रखा है, आप वहां से जाके समीकरण सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो a प्लस 7 डी पहला समीकरण था हमारा। दूसरा क्या भाई? a प्लस 11 डी बराबर दूसरा समीकरण। a प्लस 7 डी बराबर 39 है और a प्लस 11 डी बराबर 59 है। तो a और a दिख रहा है समान समान, तो घटाने पे लिख देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? ये कट जाएगा और ये क्या? -4 डी और ये 0 और ये 2, और क्या ये माइनस में रहेगा क्योंकि यहां नीचे माइनस का साइन है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए d बराबर 5। अब अगर d बराबर 5 आ गया, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, a का मान आ जाएगा। तो चलिए इसी में रख लेते हैं। 59 बराबर a प्लस 11 गुना d का मान 5, 55। तो a बराबर 59 माइनस 55, इसलिए इसको क्या किए? 11 25 55 किए, 55 को इधर ले जाके घटाए, तो a बराबर कितना हो गया? 4। तो यहां से निकल के आया a बराबर 4 और d बराबर 5। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था ये? तो श्रेणी का प्रथम पद क्या आया भाई हमारा? 4, जो क्वेश्चन में पूछ रखा था। श्रेणी का प्रथम पद 4, आंसर बराबर 4। अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 8 डैश 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 100 पद तक का योग क्या होगा? अब भाई एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है क्या? एक तो क्या है? एक श्रेणी हमारी 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश। अब आधा 100 है तो आधा ये होगा आधा वो होगा। 100 में से इसका कितना? 50 पद तक है ये। प्लस क्या होगा भाई? -6 -7 -8 डैश 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 कितना पद? 50 पद। अब हम इसका योग कर सकते हैं। तो यस यन बराबर हमारा कितना है? 50। a बराबर कितना है? 1। d बराबर कितना है? 1।
तो एस एन बराबर लगा सकते हैं हम। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एस 50 बराबर, एस 50 बराबर आपका होगा ए प्लस, सॉरी, एस 50 बराबर 50/2 2a, का मान 1 प्लस n-1 माने 49 माने 50 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 1। ये तो हो गया हमारा 50 पदों का इधर का। और इसी में कौन आएगा, यहां पे a बराबर -6, d बराबर माइनस, आप कैसे d निकालोगे, तो d बराबर -7 और माइनस और फिर -1, सॉरी -7 और माइनस फिर -6 और निकल के कितना आएगा ये -1। तो हमेशा क्या हो रहा है, हर पद में -1 हो रहा है, तो इसलिए सर्वांतर भी क्या हो गया, -1 हो गया। अब इसमें उठा के रख देंगे कितना पद, 50 पद, तो यस 50 और यस 50 का मान क्या होगा आपका a प्लस n/2 माने 50/2 2a, a माने -6 प्लस n माने 50 - 1 इंटू डी का मान -1, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सबको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 25 इसको लाते हैं यहां पे, 25 ब्रैकेट में 2 प्लस इसका गुणा करेंगे कितना 49, मझला ब्रैकेट में डाल देते हैं और फिर क्या है प्लस लगा के 25 ब्रैकेट में -6 -2 -6 और 2 का गुणा -12 प्लस यहां से इसका क्या -49 आ जाएगा और इसको ब्रैकेट में करके बंद कर दें। अब जोड़ते हैं गुणा करके, तो ये कितना हुआ भाई 25 गुना 51 हो गया, प्लस ये आपका कितना 49 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49 और 12 61, तो यहां से हमारा निकल के आया 25 गुना -61। अब आप सबको क्या ब्रैकेट खोल सकते हो, तो इधर 25 गुना 51 प्लस 25 गुना -61, तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो 25 कॉमन ले सकते हो, तो 51 - 61। और जब 51 - 61 आ गया तो इसलिए क्या कर सकते हैं भाई, अब 25 को बाहर लिए और 51 - 61 मतलब कितना हो गया -10, और -10 का मतलब हो गया 2 दहाम 50 माने 25 दहाम 50 -250, हमारा क्या हो गया आंसर। देखते हैं आप गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन भी है जो है वो प्रैक्टिस जब कराई जाएगी तब उसमें कराए जाएंगे, और समांतर श्रेणी का जितना कॉन्सेप्ट था, जिस प्रकार का क्वेश्चन आता था, वो सब यहाँ पे खत्म होता है। अब प्रैक्टिस बचा है, तो प्रैक्टिस हम जब भी अपना प्रैक्टिस सेक्शन का वीडियो बनेगा तब उसमें कराया जाएगा। तो आइए गुणोत्तर श्रेणी देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो आगे लिखा ही चुके हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे उसमें सर्वांतर निकलता था वैसे ही इसमें सर्वानुपात निकाला जाता है, जिसे R से डिनोट किया जाता है। तो किसी भी श्रेणी को अगर पहचानना है सर्वांतर श्रेणी में है, सॉरी समांतर श्रेणी में है, तो उसका क्या करते थे भाई, दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, चौथा पद में से पहला तीसरा पद। तो ये हमारा अगर सर्वांतर बराबर होता था, घटाने पे आता था, तो वो समांतर श्रेणी में चली जाती थी। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है कि दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं, और इस तरीके से दूसरे पद में तीसरे पद में दूसरे पद से भाग देते हैं, चौथे पद में पहले पद से भाग देते हैं। अगर ये R बराबर जो आता है, दोनों पदों का भाग आता है, ये समान होता है, तो कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं एक करके, पहले चेक करके देखते हैं कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में कैसे होती है। 3, 6, 12, 24, 48 और ये 96,
इसको हमें चेक करना है भाई गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? आर निकालेंगे। आर का मतलब क्या होता है? दूसरा पद। अगर इसको पहला मान लिए, इसको दूसरा मान लिए, इसको तीसरा पद मान लिए, इसको चौथा पद मान लिए, तो क्या होता है? दूसरा पद बटा पहला पद और तीसरा पद बटा दूसरा पद और चौथा पद बटा तीसरा पद करते जाते हैं और एक ही मान आता है, तो वो क्या मानी जाएगी? गुणोत्तर श्रेणी में मानी जाएगी। तो इसे चेक करते हैं। तो दूसरा पद क्या है? 6, पहला पद 3, 3 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब फिर तीसरा पद क्या है? 12, दूसरा पद क्या है? 6, 6 से भाग देंगे तो कितना? 2। फिर इसके बाद पद आता है 24, 24 बटा 12, इसके बाद कितना? 2। तो देख रहे हैं आर का मान सब जगह क्या है? समान आ रहा है भाग देने पे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? गुणोत्तर श्रेणी में है। अब हमें पहचानना आ गया गुणोत्तर श्रेणी का। जितने फार्मूले हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो पहचानने के लिए क्या है भाई? दूसरे से पहला, तीसरे से दूसरा, चौथे से तीसरा, इस तरीके से भाग देते हैं। समांतर श्रेणी में क्या करते थे? दूसरे में से पहला घटाते थे, तीसरा में से दूसरा घटाते थे। तो आइए देखते हैं इसके फार्मूलों को। तो अगर इसका n वां पद निकालना है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद, जिसको बोलते हैं Tn, तो a इंटू आर की n-1 इसका फार्मूला होता है। अब अगर n पदों का योग निकालना है, माने जिसको gn या Sn, gn से डिनोट कर लेते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई? a इंटू आर की पावर n-1 बाई r-1, जहां r क्या होता है आपका? ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब है? r ग्रेटर देन 1 का मतलब कि जो भी r का मान हो, अगर 1 से बड़ा है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला नंबर 1 हुआ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का। और यदि यदि r का मान 1 से छोटा है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, 1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर। और एक आता है फार्मूला गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। इसको क्या बोलते हैं भाई? यस अनंत। और उसका फार्मूला क्या होता है? a बाई 1 माइनस आर। तो ये हुए आपके फार्मूले जो हमें क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में काम आएंगे। तो आप इन फार्मूलों को लिख लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लगाना। फार्मूला लिख लीजिए। nवां पद, n पदों का योग 2 फार्मूला, इसके बाद अनंत पदों के योग का फार्मूला। तो आगे बढ़ते हैं। भाई जितना पढ़ाया जा रहा है आप पीछे रिवीजन करते जाइए, तभी कुछ फायदा होने वाला है। और सबसे अच्छा है कि आप कलम कॉपी लेकर बैठे पढ़ाई करने। जब भी वीडियो देखें तो कलम कॉपी लेके बैठे और निब्बा निब्बी वाला काम ना करें वीडियो के दौरान। निब्बा निब्बी करने का मतलब भाई कि वीडियो देख रहे हो और इधर वीडियो चलता जा रहा है, आप इधर हूं करते हो, कुछ लिख पढ़ नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बस वीडियो देखोगे और बैठोगे। तो इसलिए कलम और कॉपी लेके बैठो, ठीक है। अब बात निब्बा निब्बी का हो गया, थोड़ा बात कर लेते हैं भाई। निब्बा निब्बी कोई विदेश मतलब कोई प्रजाति नहीं का बात कर रहे हैं। निब्बा निब्बी क्या होता है? निब्बा निब्बी उसे कहते हैं जो अपने काम पे प्रति लॉयल ना हो, ठीक है। माने कर कुछ रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो ये क्या है? एक निब्बा निब्बी की पहचान होती है। ये क्वेश्चन है 3, 6, 12। अभी जो ऊपर क्वेश्चन दिए थे 3, 6, 12, 24 डैश 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 कहां तक? 10 पदों का योग क्या होगा? चल, a बराबर कितना है? 3। r बराबर कैसे निकलेगा? दूसरा में पहले से भाग, 6 बटा 3 माने 2। और देखोगे 12 में 6 से भाग दोगे तब भी 2 ही आएगा। तो r बराबर 2 मिल गया। 10 पदों का योग माने कितना भाई? S10 माने G10 ज्ञात करना है हमको। n बराबर कितना दे दिया है? 10।
तो G10 का मान क्या है? पहले बात Gn का मान होता क्या है? अब यहां देखेंगे R अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई Gn का? A इंटू आर की पावर n माइनस 1 इंटू एक A इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1। ये कब लगता है भाई? जब R ग्रेटर देन 1 होता है। तो है R ग्रेटर देन भाई 2 बड़ा है 1 से, तो इसलिए लगाते हैं A का मान 3, R का मान कितना है 2, N का मान कितना है 10 माइनस 1 बटा R का मान कितना है 2 माइनस 1, और सॉल्व करते हैं 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 10 तो कितना होता है भाई? 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 512 और 512 दूना 1024। तो क्या निकल के आया भाई? 1024 माइनस 1 बटा 2 में से 1 तो निकल के 3 गुना 1023 और गुणा करके निकालते 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और 3 0 30 69। 3 का योग कितना आया भाई? 3069 आया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब G11 निकालना हमें, तो G11 के लिए क्या करेंगे? 16 इंटू 1 माइनस R का मान कितना है 1/2 की पावर n का मान 11। अच्छा इसे मझले ब्रैकेट में कर लेते हैं, बटा 1 माइनस 1/2। अब आगे चलो, 16 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 11 अगर हम गुणा करते हैं तो मिल जाएगा हमें 1/2048। अब क्या करोगे? ये 2 का जब 11 बार गुणा करोगे 1000 क्या मिलेगा आपका? 2048। अब क्या करना है हमें? इसका बटा कितना मिला हमें? 1/2। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 16 इंटू कितना बन रहा है भाई? अगर आप इसका इसके साथ गुणा करोगे 2048 में से 1 हटाते हो कितना? 2047 बच जाता है बटा 2048 और इसका बटा कितना मिलता है हमारा? 1/2। अब आप इसे काटिए 4 से, 4 चौक 16 4 पंचे 20 और 0 बढ़ाते हो, सॉरी 4 एकम 4 4 दूनी 8। अभी भी ये 4 से कट जाएगा तो 4 एकम 4 और इसके बाद बचेगा कितना? 4 दूनी 8 और 4 बटू 32। अब क्या बचा हमारा? 2047 बटा 128 बटा 1/2। 2047 बटा 128 बटा 1/2। तो 2 से क्या? इसको काट दो, 2 छक 12 2 चौक 8। अब आपका निकल के आंसर कितना आया भाई? 2047 बटा 64। ये हमारा क्या हुआ? इस गुणोत्तर श्रेणी के 11 पदों का योग 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 फिर इसके बाद डैश 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 अनंत पदों का योग क्या होगा? तो हमने फॉर्मूला पहले बता रखा है। तो a बराबर कितना? 1/3। आप r निकालोगे तो 1/9 करोगे और 1/9 का 1/3 करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, इधर 3 रह जाएगा तो 1/3 आपका फिर निकल के आ गया r। अब यस अनंत का फार्मूला क्या बता रखे थे? a/1 माइनस r। a का मान कितना है? 1/3, 1 माइनस r माने 1/3। तो 1/3 बटा 3/3 माइनस 1 माने 2/3 और 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना निकल के आया? 1/2। यही हमारा क्या था भाई? आंसर था। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या दे रखा है आपका? 16। और क्या दिया है भाई हमारे पास? पांचवा पद कितना दिया है? 81। फिर इसके बाद क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, हमें पूछा है चौथा पद क्या होगा। तो ठीक है, देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या निकालने के लिए जो tn माने यनवा पद हम फार्मूला बताए थे वो क्या था? tn बराबर था a इंटू आर की n-1।
तो टी पांचवा दिया है, टी पांचवा माने 81 हो गया। ए का मान 16 दे रखा है, प्लस सॉरी प्लस नहीं इंटू आर पता नहीं 5 और 5 माइनस 1, आर का मान हमें पता करना है। तो अब क्या करोगे 81 16 को इसके नीचे लाओगे बराबर आर की पावर 5 माइनस 1 मतलब आर की पावर 5 माइनस 1 मतलब आर की पावर 4। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आर की पावर 4 करके आप क्या कर सकते हो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81 टूटेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 16 टूटेगा। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम दो दो का पेयर बनाते थे। अब भाई 4 पावर है तो क्या करेंगे, आर बराबर 4 रूट निकालेंगे, तो इसलिए 4 का माने पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर 3, दूसरा इसका 3/2। तो अब हमें मिल गया ए बराबर मिला 16, आर बराबर मिला 3/2। तब पूछा है T4 बराबर क्या होगा। तो T चौथा पद क्या होता है आपका, T4 बराबर ए का मान 16, आर का मान 3/2, 4 का क्या होता है भाई, आर की पावर n-1 माने 4 माइनस 1। तो 16 गुना 4 माइनस 1 माने 3, तो इसका गुणा 3 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3/2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 माने 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 दूनी का 9, 9 त्रिक 27 और 27 दूना 54। तो हमारा भी चौथा पद कितना निकल के आया, 54। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, श्रेणी को देखते हैं। अब बचिए एक बात भाई कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इसे देखते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लिख लेते हैं। कभी भी अगर समांतर श्रेणी में कुछ भी मानना है, इधर हम लिखते हैं समांतर श्रेणी, इधर लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अगर 3 पद मानना है समांतर में तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, a माइनस डी कामा ए प्लस डी। जब भी कभी ये 3 पद मानेंगे तो इसी तरीके से मानेंगे। अच्छा, 4 पद मानना है तब 4 पद मानने के लिए क्या लिखेंगे हम, a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर अगला a प्लस 3d। अब इसके बाद क्या है भाई, अब इसके बाद यदि 5 पद मानना है, 5 पद मानना है तो a माइनस 3d, सॉरी 5 पद मानना है तो a माइनस 2d, a माइनस डी कमा a, फिर a प्लस डी, फिर a माइनस a प्लस 2d। तो 3 पद मानने के लिए ये मानेंगे, 4 पद मानने के लिए ये मानेंगे, 5 पद मानने के लिए ये मानेंगे। उसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में देख लेते हैं। अच्छा, समांतर श्रेणी में यदि x, अगर कोई संख्या x तथा y समांतर श्रेणी में है तो इनका समांतर माध्य अगर पूछ रहा है तो समांतर माध्य बराबर होगा दोनों का योग बटे 2 कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर 2। और समांतर माध्य को हम लोग एम से माने अर्थमेटिकल मीन जिसको बोलते हैं वो क्या होगा, जो दिया गया संख्या x प्लस वाई दोनों का जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो ये समान। यदि कोई संख्या गुणोत्तर श्रेणी है, 3 पद मानना हुआ हमारा, तो 3 पद क्या मानेंगे हम, a कामा ए आर स्क्वायर मानेंगे, 1/r³, 1/r ए और ए आर। इस तरीके से हम 4 पद को भी मान सकते हैं। अब अगर 5 पदों को मानना हुआ तो क्या करेंगे भाई, 5 पद को मानना हुआ तो a/r³ कामा a/r ए आर कर देना, ए आर³ कर देना, ये 5 पद मान लिए। अब बच रहा है भाई गुणोत्तर माध्य। यदि x व y, x तथा y गुणोत्तर श्रेणी में है तो उनका माने ज्योमेट्रिकल माध्य मतलब ज्योमेट्रिकल मीन जिसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य
अगर हिंदी में लिखे इसको तो गुणोत्तर माध्य। दोनों संख्याओं का गुणा करके उनका रूट निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य। माने जीएम बराबर क्या निकल के आता है, रूट में x इंटू वाई। तो ये हो गया हमारा गुणोत्तर माध्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ने की कोशिश करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आगे वीडियो इसी तरीके से लाते रहें। धन्यवाद।